तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज की ये वीडियो होने वाली है आपके एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के सीबीटी के इम्पोर्टेंट सेक्शन जीके से रिलेटेड। किस तरीके से आप 30 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं जनरल सेक्शन जीके के सेक्शन में। क्योंकि ये जीके सेक्शन ऐसा होता है ना कि देखिए ये आपके फाइनल मेरिट में आपका नाम लाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स की हमारे पास क्वेरी भी आ रही थी, उनके डाउट्स भी थे कि सर किस तरीके से अपने मार्क्स को बूस्ट किया जाए जीके के सेक्शन में। तो इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हम। वीडियो के एंड तक बने रहना, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और पता चलेगा कि किस तरीके से जीके को डिकोड किया जाता है किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए। देखिए एसएससी स्टेनोग्राफर 2000 का जो 25 का एग्जाम होने वाला है, 3 सब्जेक्ट आएँगे उसके सीबीटी में ना, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके। इन तीनों में से आपके पास ये जो सब्जेक्ट है ना, इंग्लिश और रीजनिंग, ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि एक सेट पैटर्न के ऊपर हैं, ठीक है? इंग्लिश में आप ग्रामेटिकल सेक्शन अच्छा कर लेते हैं, वोकैब अच्छी कर देते हैं, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। रीजनिंग के सेट पैटर्न्स हैं, टॉपिक सिलेक्टेड है, ये वाली ट्रिक इसके लिए काम करेगी। तो इन 2 सब्जेक्ट्स के अंदर तो आप मैक्स टू मैक्स स्कोर कर ही सकते हो, ठीक है? इन 2 सब्जेक्ट्स में तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हो ही सकता है। बचा जीके आपका सब्जेक्ट। अब जीके में क्या करें, जीके आपकी हेल्प करती है फाइनल मेरिट के अंदर आपका नाम लेकर आने में, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स की जनरल नॉलेज अच्छी नहीं होती, है ना? बाय द टाइम पढ़ते-पढ़ते हो जाती है, एक वो अलग बात है। पर लेकिन इंग्लिश और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं कि ये इनको कम टाइम के अंदर तैयार किया जा सकता है। जीके के लिए एक बड़ा प्रॉब्लमैटिक टाइम रहता है। हाँ, आपके पास कंटेंट अवेलेबल है, आपके पास अगर कंटेंट अवेलेबल है, उसके बाद भी तैयार तो जीके हो जाएगी, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। अब टाइम की तो सारी समस्या है यहाँ पर। हमारे पास 1 महीने से भी कम का टाइम बचा है। इस 1 महीने के अंदर कैसे आप अपनी जीके को स्ट्रॉन्ग करेंगे, यही सारी चीज़ें होने वाली टाइम के अंदर जीके के अंदर कैसे स्कोर लाया जाए, यही सारी चीज़ें होंगी इसमें। होता क्या है, मैं आपको सिखाता हूँ। रिपीटेड टॉपिक्स या कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहां से हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं और वहां से क्वेश्चन आते हैं। आप पिछले 5 से 10 साल के एग्जाम पेपर उठाकर देख लीजिए, उन टॉपिक से उन सेक्शन से आपको जरूर देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस। 50 नंबर की जीके आती है, ये परसेंटेज वाइज मैंने यहाँ पर बताया है आपको कि किस तरीके से जो है वेटेज रहता है। 50 नंबर की जीके आएगी आपके एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के सीबीटी में, उसमें 50 नंबर का वेटेज कैसा होगा? स्टैटिक पोर्शन रहता है सबसे ज्यादा 29%, हिस्ट्री रहेगी आपकी 15%, साइंस 15%, ज्योग्राफी से 14% क्वेश्चन रहेंगे, करंट अफेयर से रहेंगे 10%, हिस्ट्री पॉलिटी, ये सारा सेट पैटर्न है। बात करें क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन मैं आपको बताऊं कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं।
उसके बाद आपका CHSL, उसके बाद आपका CPO। इन 3 एग्जाम में लगभग लगभग कॉमन सिलेबस रहता है। आप इनके जो है जीके के PYQs पढ़ सकते हो, आपको देखने को मिलेंगे, रिपीट भी होंगे, काफी बार रिपीट होते हैं, हो चुके हैं ये बीते कुछ सालों में। तो इस बार आप नैकल PYQ से इनको रेफर करिए इसी ऑर्डर में। सबसे पहले SSC स्टेनो का, यहाँ पे स्टेनोग्राफर है, ठीक है, स्टेनो, CHSL, देन फिर CPO। इसके बाद दूसरे अदर एग्जाम्स के लीजिए। कई सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि सर CGL की जीके पढ़ देते हैं, ज्यादा मुश्किल आसान तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अरे भाई, ऊपर से जब आपका आधार बेस ही नहीं बनेगा, कैसे करोगे? अब बेस बनाने वाली बात से यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट इसको ये भी रेफर कर सकते हैं कि सर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो वन लाइनर कैसे समझ आएगा? सब समझ आता है, आप पढ़ेंगे। अगर किसी वन लाइनर के अंदर आपको इश्यू आता है, आप गूगल पर जाइए, उसको टाइप करिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको एक क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है कि आपने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है और आपको उसमें टॉपिक में आ रही है प्रॉब्लम, ठीक है, क्या क्वेश्चन आया एक, भाई ये बताइए वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अब आपको पश्चिमी घाट के बारे में पता नहीं पता, आपने पढ़ा नहीं है उसके बारे में, ठीक है। जब आप गूगल पे उसको लिखोगे, और हाँ, मॉडर्न मेथड यूज करिए, चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो पढ़ने के लिए। आप लिखिए पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट को जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पॉइंटर्स में समझाइए, वो आपको पॉइंटर्स में समझा देंगे, कहानी में समझा देंगे। इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं कम टाइम के अंदर ज्यादा रिजल्ट लेने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी तरीके से आपको डिपेंड हो जाना है उस पे। कम टाइम में आप अगर स्ट्रेटेजी, अच्छी स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे ना, स्मार्ट, एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे और हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क एक साथ करेंगे तो सिलेक्शन जरूर होगा। टाइम कम है, सबके लिए कम है। यहाँ से सेलेक्ट, ऐसा नहीं है कि बच्चे सेलेक्ट नहीं होंगे, टाइम कम है तो सेलेक्ट होंगे बच्चे। हमेशा सिलेक्शन उन्हीं का होता है जिनकी स्ट्रेटेजी स्ट्रांग होती है, राइट। तो आप भी अपनी स्ट्रेटेजी को स्ट्रांग रखिए। कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, अगर वन लाइनर में समझ नहीं आ रहा कि आपको इसका कोई आइडिया नहीं है, तो कोई बात नहीं, गूगल पर जाओ, लिखो, टॉपिक का नाम लिख दो, भाई पश्चिमी घाट का वेस्टर्न पॉइंट कौन सा है। आजकल तो वीडियोस अवेलेबल है, यूट्यूब पर जाके वीडियो देख लो, एक शॉर्ट शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट वीडियो ना, शॉर्ट वीडियो। अब कई सारे बच्चे कहेंगे सर डिस्ट्रैक्शन होता है। अगर आपका गोल क्लियर है, आपका जो है क्या बोलते हैं उसे, टारगेट क्लियर है कि आपको सिलेक्शन लेना है, कोई आपको भटका नहीं सकता, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन तब हमें अफेक्ट करते हैं जब हमारा जो गोल्स होते हैं, जो हमारे, वो कमजोर होते हैं, मेंटली वीक होते हैं जब हम, तो इन तरीकों को फॉलो। शॉर्ट वीडियोस का यूज कर सकते हो MCQ पढ़ते हुए, यही तरीका है कम टाइम के अंदर जीके को तैयार करने का। अगर आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे अभी जाओगे, टाइम कम बचा है, चीजें बहुत सारी मिस कर दोगे। इसीलिए इनको करके आप जो है अपने सेक्शनल मॉक देते रहिए, सेक्शनल मॉक दीजिए वीकली। जो है सेक्शनल मॉक की मैंने वीडियो बना दी थी, अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह गया तो मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप चाहते हो SSC स्टेनोग्राफर या किसी भी स्टेनोग्राफर के एग्जाम में सेलेक्ट होना, CBT के लिए कम टाइम बचा है, फोकस करना है, सही बात है, लेकिन CBT और शॉर्ट हैंड दोनों का कॉम्बिनेशन सिलेक्शन दिलाएगा आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो भी बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाते मेहनत करने के बाद, वो यही गलती करते हैं, सेलेक्ट इन दोनों को कॉम्बिनेशन करके नहीं चलते। जैसे अभी CBT चल रहा है तो सारे के सारे CBT में लगे होंगे, शॉर्ट हैंड को छोड़ दिया होगा। बहुत बड़ी गलती होगी ये। शॉर्ट हैंड बस 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए कर लो, लेकिन जरूर करो, ठीक है। बेनिफिट 2.2 बैच, जो हम शॉर्ट एंड स्पीड बैच है हमारा, उसके लिए स्पेशल ऑफर निकला हुआ है जो कि आज रात तक अवेलेबल है। स्पेशल सीट थी 30 स्टूडेंट्स के लिए। एक दो सीट्स हमने, एक दो तो नहीं, खैर थोड़ी और सीट्स हमने एक्सटेंड कर दी है उसके अंदर, लेकिन ये ऑफर आज रात 9 बजे तक ही अवेलेबल है। आप अगर चाहते हैं एनरोल करना तो कर सकते हैं। एक्चुअल बैच का प्राइस है 1,999 और ये बैच आपको ऑफर के बाद मिल रहा है 1,500 में। 3 महीने की वैलिडिटी रहेगी आपकी। SSC बूस्टर की एप्लीकेशन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से SSC बूस्टर की वेबसाइट, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर इसको अवेल कर सकते हैं। ऑफर वैलिड टिल 7 जुलाई 2025 टिल 9 PM। ओके, ये है वो फीडबैक जो हमारे पिछले टारगेट बैच में स्टूडेंट्स ने एनरोल करके अपना अच्छा एक्सपीरियंस गेन किया था, और SSC के स्किल टेस्ट को क्लियर भी करेंगे, जो कि अभी रिजल्ट आने वाला है कुछ ही दिनों में, राइट। टारगेट 2.0 बैच ये आपको वहां पर मिलेगा देखने के लिए, एप्लीकेशन या वेबसाइट पर जब आप जाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। और एक चीज और आपको मैं बता दूं कि शॉर्ट हैंड के एक्सपीरियंस को प्रीमियम फील कराने के लिए, शॉर्ट हैंड डिक्टेशन को लिखने के लिए प्रीमियम फील करने के लिए, हमने SSC बूस्टर के नोटपैड लॉन्च किए हुए हैं। ऑल ओवर इंडिया इनकी डिलीवरी अवेलेबल है। आप चाहे तो नीचे दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो।
आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। और कुछ भी डाउट्स होते हैं आपके सीबीटी को लेकर या शॉर्ट हैंड को लेकर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और किस सब्जेक्ट की आपको स्ट्रैटेजी चाहिए कि ताकि वो कम टाइम के अंदर अच्छे से क्लियर हो, ज़रूर बताइएगा ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।